हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरकनेक्टेड टॉपिक कवर करने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। ये तीनों टेक्नोलॉजी मॉडर्न कंप्यूटिंग का बैकबोन बन चुका है, फ्रॉम सिंपल ऑटोमेशन टू कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। इनका रोल हर डोमेन में रैपिडली ग्रो हो रहा है। ठीक है, इस सेशन का ऑब्जेक्टिव ये समझना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एग्जैक्टली होता क्या है। दूसरा, कैसे रिलेटेड है। तीसरा, रियल वर्ल्ड सिस्टम में कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आज हम समझने वाले हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। हम समझते हैं व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, एआई एक ब्रॉड फील्ड है जिसका मेन गोल है मशीन को इंटेलिजेंट बिहेवियर सिखाना। ठीक है, इंटेलिजेंट बिहेवियर एग्जीक्यूट करने के लायक बनाना। ठीक है, ओके, परसीव देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, रीजन ओवर इंफॉर्मेशन। लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। एंड टेक डिसीजन टू अचीव देयर स्पेसिफिक गोल। ठीक है, मीन्स क्या 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 रेफर्स करता है? परसीव देयर एनवायरनमेंट, रीजन ओवर इंफॉर्मेशन, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड टेक डिसीजन टू अचीव स्पेसिफिक गोल। एआई सिस्टम रूल बेस्ड हो सकता है या लर्निंग बेस्ड भी। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, सर्च एल्गोरिदम। क्या है? सर्च एल्गोरिदम। जब मशीन ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस दिखाती है, हम उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। समझ गए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, अलग तरीके से समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ एबिलिटी, इट गिव्स एन एबिलिटी टू अ मशीन और अ कंप्यूटर सिस्टम टू लर्न, थिंक और टू मेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ लॉजिक्स एंड data. Okay, it is totally a hard-coded, rule-based और program-based intelligence. Okay, अब हम समझते हैं कि AI एवरीडे लाइफ में क्या करता है। AI का यूज सिर्फ रिसर्च तक लिमिटेड नहीं है, ठीक है, बल्कि डेली लाइफ डीपली इंटीग्रेटेड है डेली लाइफ में। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा चैटबॉट। ठीक है, चैटबॉट क्या है? AI पावर्ड चैटबॉट जो कि NLP पे काम करता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, इसका यूज करके यूजर क्वेरीज को समझता है और रिलेवेंट रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, रिलेवेंट रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ठीक है, मीन्स और देता है। ठीक है, ये क्या है? हमारा जो एक स्मार्टर कम्युनिकेशन वे में बहुत ही हेल्प करता है। दूसरा है स्पैम फिल्टर। इसमें क्या है कि जो हमारे मेल्स हैं, जो मॉडल है, जो हमारे ईमेल कंटेंट को, मेटा डेटा को और बिहेवियरल पैटर्न्स को एनालाइज करके स्पैम है कि नहीं, जेन्युइन ईमेल है कि नहीं, वो क्लासीफाई करता है। इट क्लासीफाई दैट आवर मेल इज जेन्युइन और स्पैम और जेन्युइन। ठीक है, तीसरा है हमारा वॉइस असिस्टेंट। इसमें क्या है? जैसे कि हम स्पीच रिकॉग्निशन, NLP और डिसीजन लॉजिक कंबाइन करके वॉइस असिस्टेंट यूजर कमांड प्रोसेस करते हैं। ठीक है, इसमें सिंपल क्या है? वॉइस असिस्टेंट में ये जो है हमारा वॉइस को एनालाइज करता है, ठीक है, उसके बिहाफ पे वो हमारा प्रेडिक्ट करता है आउटपुट। ये सब रियल टाइम AI सिस्टम का एग्जांपल है। ठीक है, ये सारे के सारे चैटबॉट, स्पैम फिल्टर, वॉइस असिस्टेंट, वॉइस रिकॉग्निशन, फेस अनलॉक्स, ये सब के सब AI के ही एप्लीकेशन है एवरीडे लाइफ में। ठीक है, अब इसके बाद हम समझने वाले हैं AI के बाद मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग होता क्या है? व्हाट इज मशीन लर्निंग? Machine learning allows computer to learn from data instead of fixed rule. जैसे कि AI में क्या था? Fixed rule एक हार्ड कोडेड लैंग्वेज पे डिपेंडेंट था। इसमें क्या है? नहीं। ठीक है, it will works without explicitly programming. ओके, इसमें क्या है? जो मशीन लर्निंग जो है AI का ही एक सबसेट है। क्या है? मशीन लर्निंग जो है AI का सबसेट है, सबसेट ऑफ AI। ठीक है, जो सिस्टम को डेटा से लर्न कराता है और उसके
कैपेबिलिटीज देता है। क्या करता है? इट लर्न्स फ्रॉम डेटा। ठीक है, फॉर्मली मशीन लर्निंग एक अप्रोच है जिसमें एल्गोरिदम्स ऑटोमेटिकली पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं और परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। क्या करता है? इट ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई द पैटर्न्स, ओके, और परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है विदाउट एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामिंग। ठीक है, मशीन लर्निंग के कोर आइडियाज हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग के कोर आइडियाज क्या क्या हैं? सबसे पहला है इनपुट डेटा। इनपुट डेटा, व्हाट आर द दीज आर द कोर आइडियाज ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, पहला हो गया हमारा इनपुट डेटा। दूसरा क्या है? पैटर्न आइडेंटिफाई। ठीक है, इसमें क्या करता है? पहले इनपुट करवाते हैं हम अपने डेटा, फिर पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई। तीसरा क्या है? मॉडल ट्रेन करता है। ठीक है, मॉडल ट्रेन करवाते हैं हम इसका। उसके बाद जो फ्यूचर है, जो फ्यूचर का जो प्रेडिक्शन लेते हैं एज कम रिलेटेड टू द मॉडल, जो कि हमने एक ब्रेन ट्रेन की तरह एक मॉडल को जो ट्रेन करके रखा है, उस पर जो हम न्यू डेटा पे जो हम करके और फ्यूचर का प्रेडिक्शन करवाते हैं। ठीक है, क्या क्या है एमएल का कोर आइडियाज? क्या क्या है? इनपुट डेटा लो, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करवाओ, मॉडर्न ट्रेन करो और फ्यूचर प्रेडिक्शन या डिसीजन लो। मशीन लर्निंग प्रॉब्लम मोस्टली ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम्स होती हैं जहां एरर मिनिमाइज करना गोल होता है हमारा। क्या होता है? मशीन लर्निंग एक ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्वर के तौर पे एक जिस तरीके से हम कह सकते हैं, जो क्या करवाता है, जो हमारे जो एरर्स हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए ही हम यूज़ करते हैं। आर गोल, आर मोटिव इज दैट इफ़ वी आर यूजिंग मशीन लर्निंग तो हमारा एरर जो हो मिनिमम हो, मिनिमम एरर। ठीक है, अब हम चलते हैं, समझते हैं। हमने समझ लिया कि इन डेटा को इनपुट लेते हैं, फिर ट्रेनिंग करवाते हैं, लर्निंग करवाते हैं, इनसाइट समझते हैं, फिर एक ट्रेंड ब्रेन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रेंड ब्रेन, जिसको मॉडल कहते हैं। ठीक है, फिर मॉडल पे हम न्यू डेटा को इनपुट करवाते हैं, न्यू डेटा को इनपुट लेते ही एज कम्पेयर टू द मॉडल, जो मतलब मॉडल से कंपेयर करके हम फिर आउटपुट जनरेट करवाते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम? डेटाज लेवल्स सब पे काम करते हैं, इनसाइट्स पे काम करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं पैटर्न्स को और आउटपुट देते हैं। इसमें कोई भी लेंदी और हार्ड कोडेड लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं होती है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द डेटा। अगर डेटा प्रॉपर है, ठीक है, प्रॉपर है और उसकी एक्यूरेसी हाई है, तो देन इसका आउटपुट भी क्या आएगा? हायर एक्यूरेसी के साथ आएगा। अब हम समझते हैं मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस क्या क्या। ठीक है, सबसे पहला है मशीन लर्निंग का क्या कहते हैं हम? डेटा ड्रिवन डिसीजन सिस्टम। ठीक है, मशीन लर्निंग का यूज़ डेटा ड्रिवन सिस्टम कहाँ यूज़ करते हैं? डेटा ड्रिवन सिस्टम, SYSTEM सिस्टम। ठीक है, डेटा ड्रिवन सिस्टम में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है? वेदर, प्रेडिक्टिंग वेदर, इसको हम वेदर फोरकास्टिंग के नेम से भी हम जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो हमारे हिस्टोरिकल डेटाज हैं, ठीक है, जो वेदर की जो है, जो हिस्टोरिकल डेटा है उसके बिहाफ पे हम काम करते हैं। हिस्टोरिकल डेटा और टाइम सीरीज मॉडल्स का यूज करके फ्यूचर कंडीशन प्रिडिक्ट की जाती है। ठीक है, दूसरा है रिकमेंडेशन सिस्टम। ठीक है, रिकमेंडिंग मूवीज़, यूजर बिहेवियर और प्रेफरेंस एनालाइज करते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लो आप स्पॉटिफाई पे आपकी एक प्लेलिस्ट है जो जैसे, या आपकी जो सर्चेज हैं उसके लिस्ट पे आपके बिहेवियर और प्रेफरेंस को एनालाइज करते हैं। ठीक है, और फिर हम रिकमेंडेशन जनरेट करते हैं। ठीक है, एज इन दिस लर्निंग सिस्टम। तीसरा है हमारा डिटेक्टिंग सिस्टम। ठीक है, डिटेक्टिंग सिस्टम क्या है? इसमें है फ्रॉड डिटेक्शन लेते हैं। मशीन लर्निंग मॉडल्स एबनॉर्मल ट्रांजैक्शंस और पैटर्न्स को समझता है। ठीक है, क्या करता है इसमें? एबनॉर्मल ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रांजैक्शंस और जो पैटर्न्स हैं, ठीक है, उसको समझता है। ठीक है, और फिर डिटेक्ट करता है रियल टाइम अलर्ट्स, इसी को कहते हैं डिटेक्टिंग फ्रॉड और फ्रॉड डिटेक्शन। ठीक है, तो ये है हमारा रियल लाइफ मशीन लर्निंग एप्लीकेशन। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं लेकिन अभी हमने बस इतने पे ही काम करते हैं। आगे हम समझते हैं डीप लर्निंग क्या है। व्हाट इज़ डीप लर्निंग? डीप लर्निंग जो है मशीन लर्निंग का एडवांस्ड वर्जन है। क्या है?
एडवांस्ड वर्जन ऑफ मशीन लर्निंग। चलिए समझते हैं डीप लर्निंग के बारे में। ठीक है, डीप लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग का एक एडवांस्ड वर्जन है। ठीक है, मशीन लर्निंग का एडवांस सबसेट है जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, इस पे बेस्ड होता है। इसमें मल्टीपल लेयर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने इमेज में बनाया है, 3 इमेज लेयर्स हैं। इसमें मल्टीपल हिडन लेयर्स होते हैं। इसमें इनपुट लेयर्स होते हैं, मल्टीपल हिडन लेयर्स होते हैं, आउटपुट लेयर्स होते हैं। ठीक है, हर लेयर डेटा को डिफरेंट लेवल पर रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो अगर इनिशियल लेयर है तो इसमें फीचर एब्स्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, ये अगर डीपर है वो कंक्लूजन के लिए। ठीक है, हर लेयर जो है डेटा को डिफरेंट लेवल को रिप्रेजेंट लर्न कराती है। ठीक है, डीप लर्निंग लार्ज डेटा सेट और हाई कंप्यूटेशनल पावर के साथ बेस्ट परफॉर्म करता है। सबसे बड़ी बात क्या है? मशीन लर्निंग का एक एडवांस वर्जन है, तो हम डीप लर्निंग करते कहाँ हैं यूज़? तब करते हैं जब डेटा बिग हो, मीन्स व्हेन वी आर वर्किंग ऑन द बिग डेटा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स डेटा लाइक इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट एंड ऑल। ओके, जब हम बल्क डेटा पे, बिग डेटा पे हम काम करते हैं तब हम डीप लर्निंग को प्रेफर करते हैं। ठीक है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में जैसे इमेज, स्पीच और वीडियो प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो फेस रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन। डीप लर्निंग के हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं। एप्लीकेशंस किस किस फील्ड में, जैसे अभी हमने बताया था आपको फेस रिकॉग्निशन के बारे में। ठीक है, डीप लर्निंग उन प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ होता है जहाँ डेटा कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई हो। मीन्स इफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा इज हाई देन वी प्रीफर डीप लर्निंग। ठीक है, जैसे कि फेस रिकॉग्निशन, यहाँ पे इमेज की डेटा ज़्यादा होती है, न्यूरल नेटवर्क फेशियल फीचर्स एक्सट्रैक्ट करके आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई करता है। ठीक है, वैसे ही स्पीच रिकॉग्निशन है, ऑडियो सिग्नल्स को टेक्स्ट और कमांड्स में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? ऑडियो सिग्नल्स को टेक्स्ट और कमांड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तीसरा है हमारा सेल्फ ड्राइविंग कार्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये सेंसर्स, कैमरास और डीप लर्निंग मॉडल्स जो हैं इन्वायरमेंट एनालाइज करके रियल टाइम ड्राइविंग डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर जो सेंसर्स वगैरह हैं, हमारे कैमराज हैं, वो सब क्या करते हैं? मॉडल्स जो है एनवायरनमेंट को एनालाइज करके और रियल टाइम डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आगे कि हमने समझ लिया एआई क्या है। एआई जो है एक रूल बेस्ड और फुली प्रोग्राम बेस्ड सिस्टम है, वो उस पर काम करते हैं। डीप मशीन लर्निंग क्या है? एक वैसा लर्निंग जिसमें हम ना कि टोटली प्रोग्रामिंग पे डिपेंड नहीं करते, उसमें जो है विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग के बिहाफ पे हम डेटा पे काम करते हैं, पैटर्न्स और इनसाइट्स आइडेंटिफाई करते हैं और अकॉर्डिंग टू द डेटा हम प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, डीप लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग का ही एडवांस्ड फॉर्म है, तब यूज़ करते हैं जब डेटा तब हम बिग हो, कॉम्प्लेक्स हो, डीप लर्निंग का यूज़ करते हैं। अब हम समझते हैं डिफरेंसेस क्या है इनके बीच में। ठीक है, द की डिफरेंसेस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। ठीक है, एआई, एमएल और डीएल को क्लियरली डिफ्रेंशिएट करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एआई एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो इंटेलिजेंट बिहेवियर डिफाइन करता है। क्या करता है? ये जो है इंटेलिजेंट बिहेवियर को डिफाइन करता है। ठीक है, इंटेलिजेंट बिहेवियर को डिफाइन करता है। ठीक है, मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग है एआई का सबसेट है जो डेटा ड्रिवन, इस पे डेटा ड्रिवन लर्निंग पर फोकस करता है। ठीक है, और डीप लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग का एडवांस्ड फॉर्म जो न्यूरल नेटवर्क पर काम करता है। किस पर काम करता है? न्यूरल नेटवर्क को यूज करता है। ठीक है, एआई स्ट्रेटजी डिसाइड करता है। पहला पॉइंट हो गया यहाँ का। अब दूसरा क्या है? एआई जो है स्ट्रेटजी क्या करता है? एआई जो है स्ट्रेटजी हमारा डिसाइड करता है। मशीन लर्निंग क्या करता है? प्रोसेस को इनेबल करवाता है, इट इनेबल्स द प्रोसेस।
ठीक है। AI स्ट्रेटजी डिसाइड करता है, मशीन लर्निंग प्रोसेस को इनेबल करता है और डीप लर्निंग कॉम्प्लेक्स फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है, वो भी ऑटोमेटिकली। एक्सट्रैक्शन ऑफ फीचर कैसे ऑटोमेटिकली, यहाँ लिखता हूँ फीचर एक्सट्रैक्शन ऑटोमेटिकली। ठीक है, समझिए। अब हम चलते हैं, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के रियल लाइफ में कंबाइन फॉर्म में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट रियल वर्ल्ड इंटेलिजेंस सिस्टम जो है, मोस्ट ऑफ जो रियल वर्ल्ड इंटेलिजेंस सिस्टम है, जो वो क्या करते हैं, तीनों को कंबाइन फॉर्म में, कम्बिनेशन के फॉर्म में यूज करते हैं। AI करता है, AI डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, AI प्रोवाइड्स डिसीजन मेकिंग इन्वायरमेंट। मशीन लर्निंग क्या करता है, उसी के पैटर्न्स को समझता है। मशीन लर्निंग यूजर बिहेवियर और पैटर्न्स से लर्न करता है। और डीप लर्निंग क्या करता है, डीप लर्निंग परसेप्शन टास्क को हैंडल करता है, जैसे इमेज और स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच प्रोसेस, टेक्स्ट एनालाइजेशन। इसी तरह से एक कंप्लीट इंटेलिजेंट पाइपलाइन फॉर्म होता है। ठीक है, AI, ML और डीप लर्निंग जो है एक कंबाइन फॉर्म में काम करता है। ठीक है, जैसे कि AI है, डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क पे प्रोवाइड करवाता है। मशीन लर्निंग है, जो बिहेवियर्स और पैटर्न्स से लर्न करता है। और डीप लर्निंग क्या करता है, परसेप्शन, जो कॉम्प्लेक्स टास्क है उसको हैंडल करता है, जैसे इमेज रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन एंड ऑल। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड विद ऑल। ठीक है, आगे अब हम समझते हैं अब इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, कॉन्सेप्चुअल कंपैरिजन करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बीच में। अब इस डायग्राम में थोड़ी सी इम्प्योरिटी है, तो उस पर ना ध्यान देके हम यहाँ समझते हैं कि मान लो ये पूरा का पूरा AI है। ठीक है, अब ये जो सेकंड सर्कल है ये है मशीन लर्निंग और ये जो थर्ड वन है ये है डीप लर्निंग। ये हमारा एक रियल डायग्राम है और ये इसकी हायरार्की क्लियर समझ में आती है। ठीक है, अब समझते हैं। ठीक है, AI सबसे आउटर लेयर है। ठीक है, AI क्या है, सबसे आउटर लेयर है। ठीक है, मशीन लर्निंग उसके अंदर आता है एंड डीप लर्निंग उसके भी अंदर नेस्टेड में। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग के अंदर नेस्टेड होता है। ठीक है, जैसे जैसे डेटा और प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, मीन्स डेटा और प्रॉब्लम की, नॉट डेटा, प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे जैसे डेटा और प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे डीप लर्निंग का रोल इंक्रीज होते जाता है। ठीक है, यही हमारा मेन कॉन्सेप्चुअल कंपैरिजन है इन तीनों के बीच में। अब हम समझते हैं, अब हम समराइज करते हैं इस क्या क्या हमने अभी तक समझा। ठीक है, AI जो है क्या है, इंटेलिजेंस सिस्टम का ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, AI जो है ओवरऑल कॉन्सेप्ट है किसका, इंटेलिजेंट सिस्टम का। अभी तक हमने यही समझा कि AI क्या है, इंटेलिजेंस सिस्टम का एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। मशीन लर्निंग जो है डेटा ड्रिवन है। क्या है, डेटा ड्रिवन सिस्टम है, क्या करता है, डेटा से सीखता है। ठीक है, और डीप लर्निंग क्या है, न्यूरल नेटवर्क के थ्रू, ऑन बिहाफ ऑफ न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ न्यूरल नेटवर्क, उसके बेस पे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इट सॉल्व्स और डिजाइन फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। अगर कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ इंटेलिजेंट सिस्टम। थैंक यू।